के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज भी हम लोग वही पिछला वाला क्लास पढ़ेंगे, पिछले वाले क्लास का पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय सेना के हथियार, भारतीय सेना के अस्त्र शस्त्र उपकरण यंत्र सब कुछ जो भारतीय सेना प्रयोग कर रही है, उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे बख्तरबंद वाहन। ये दूसरा भाग है, बख्तरबंद वाहन, लड़ाकू वाहन एवं टैंक। तो इसमें आप देखेंगे भारत का जो पहला जो है मुख्य बैटल टैंक है, MBT जिसे हम लोग कहते हैं, वो अर्जुन है। ठीक है, ये भारत का मुख्य बैटल टैंक है। ठीक है, और भारत ने इसको अपने ही देश में निर्मित किया है। दूसरा नंबर है T-90। T-90 ये रूस द्वारा निर्मित ये टैंक है जिसे भारत ने अपने यहाँ लाकर उसको नाम दे दिया है भीष्म। भारतीय संस्करण में उसको भीष्म नाम दे दिया है। ये सोवियत संघ द्वारा निर्मित टैंक है जिसे भारतीय सेना में भीष्म नाम से शामिल किया गया। ठीक है, और इसे भी मुख्य युद्धक टैंक में मुख्य युद्धक टैंक के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये कई समझौतों के आधार पर इसे भारत में ही बनाया जाने लगा है। तीसरा नंबर है T-72। इसे T-72 इसे जो है अजेय भी कहा जाता है, जो जीता ना जा सके। ठीक है, अजेय MK2 इसे कहा जाता है, ये भी सोवियत संघ का द्वारा निर्मित अजेय। इसे भारत में सोवियत संघ और पोलैंड की सेनाएं प्रयोग करती हैं। इसे भारत, सोवियत संघ और पोलैंड की सेनाएं प्रयोग करते हैं, यानी 3 देशों के पास ये T-72 टैंक है जिसे कि सोवियत संघ ने दिया है। मित्रों, यहाँ T सीरीज की जितने भी हथियार आपको मिलेंगे टैंकों में, समझ लीजिए जो है सब कहाँ की हैं, सोवियत संघ की। T सीरीज की टैंक, T सीरीज के टैंक, मिग सीरीज के लड़ाकू विमान, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, वहीं के। और बाकी F श्रेणी के प्रक्षेपास्त्र, F400 हो गया, F300, F200, ये रूस की है। ठीक है, आगे चौथा नंबर है विजयंत। ये भारत और ब्रिटेन द्वारा निर्मित मुख्य युद्धक टैंक है जो 105 mm गन के साथ LOC पर तैनात है। ठीक है, विजयंत भी ये भारत का मुख्य युद्धक टैंक की श्रेणी में आता है। T-55, बस वही आप समझ सकते हैं। T-55 का मतलब सोवियत संघ द्वारा निर्मित मुख्य युद्धक टैंक जो 105 mm गन के साथ LOC पर यह भी तैनात है। BMP-2 सारथ, ये पैदल सेना से लड़ने वाला बख्तरबंद वाहन है। बख्तरबंद का मतलब होता है मित्रों कवचित वाहन। इसे भारत में आयुध निर्माणी मेडक द्वारा बनाया जा रहा है। अगला है टाटा केस्ट्रेल। ये भारत द्वारा निर्मित बख्तरबंद कार्मिक वाहन है। इसे भारतीय इन्फेंट्री द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी भारतीय पैदल सेना द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला है कल्याणी M4। ये भारत द्वारा निर्मित एक बख्तरबंद वाहन यानी कवचित वाहन है। कवचित वाहन का मतलब होता है मित्रों लड़ाई में ऐसा वाहन, ऐसी मोटर गाड़ी, ऐसा वाहन जिस पर सैनिकों को लेके आया जाए, कोई भी चीज़ लेके आया जाए तो कवचित रहे। कवचित होने पर उसमें जो है किसी भी प्रकार के हथियारों का, किसी भी प्रकार के तोपों का, किसी भी प्रकार के अन्य हथियारों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वही है कवचित वाहन। ठीक है, चलिए अगला है, हाँ क्या कह रहे थे, कल्याणी M4। यह भारत द्वारा निर्मित बख्तरबंद वाहन है। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एवं 20 mm स्वचालित राइफल से लैस है। LCA में तैनात किया जा रहा है। अगला है महिंद्रा इफ्टैटन प्लस। भारत द्वारा निर्मित बख्तरबंद वाहन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। OFB आदित्य, भारत द्वारा निर्मित ये बख्तरबंद कार्मिक वाहन है। इसे आयुध निर्माणी मेडक और जबलपुर में बनाया जा रहा है। अगला है महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। भारत द्वारा निर्मित हल्का बख्तरबंद वाहन है जो 2024 तक प्रत्येक क्षेत्र में वितरित करके प्रयोग किया जाना है इसका। महिंद्रा मार्फमैन, भारत द्वारा निर्मित हल्का बख्तरबंद वाहन है। विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में इसको प्रयोग किया जाता है। अगला है महिंद्रा रक्षक, भारत द्वारा निर्मित हल्का बख्तरबंद वाहन है। ये वर्ष 2024 तक सेना के सभी इकाइयों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका संपूर्ण कवच 7.62 mm की गोलियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मित्रों आप देख सकते हैं ये भारत के टैंक हैं, बख्तरबंद वाहन है। जिसमें टैंक नहीं लगी है समझ लीजिए बख्तरबंद वाहन है, कवचित वाहन है। बाकी जिसमें आगे जो है तोप करने के लिए, फायर करने की व्यवस्था है, वो टैंक है। ठीक है, तो ये चित्र आप देख सकते हैं क्रम से, जिस क्रम से हमने लिखा है उसी क्रम से हमने इन चित्रों को भी लगाया है। आप देख सकते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे ये 10 नंबर पे हो गया, 11 नंबर, 12 नंबर पे हो गया, इधर 8 नंबर पे हो गया। ये सब एक प्रकार के बख्तरबंद वाहन है। ठीक है, चलिए आगे टैंक विध्वंसक यानी टैंक विरोधी हथियार। पहला नंबर है नामिका।
ये भारत द्वारा निर्मित टैंक नाफक जो नाग मिसाइल से लैस है। मित्रों, नाग वैसे भी जो है टैंक रोधी विमान, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र माना जाता है। तो इस नामिका नामक जो है वो वाहन पर इस नाग मिसाइल को, नाग प्रक्षेपास्त्र को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं, यही है मित्रों नामिका, ये 1 नंबर पे। 2 नंबर पे 9P148 148, ये सोवियत संघ द्वारा निर्मित टैंक नाशक वाहन है। दूसरे नंबर पे हमने जो दिया है यही है मित्रों, ठीक है। अगला है विविध वाहन। विविध वाहन, इसमें आप देख सकते हैं विविध वाहन में क्या क्या आ जाते हैं। NBC टोही वाहन, ये भारत द्वारा निर्मित एक टोही वाहन है। कैरियर मोर्टार ट्रैक वाहन, ये भारत द्वारा निर्मित मोर्टार वाहक वाहन है। DRDO बख्तरबंद एम्बुलेंस है, ये भारत द्वारा निर्मित बख्तरबंद एम्बुलेंस है। बख्तरबंद एम्बुलेंस का मतलब होता है कि ऐसे कवचित जो है वो मेडिकल की गाड़ियाँ जिस पर गोलों का प्रभाव ना हो, असर ना करे, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ों के चित्र हमने, 1 और 3 का चित्र हमने शामिल किया है, 2 का संभवतः हमको नहीं मिला या नहीं कर पाए, ठीक है। अगला है मानव रहित ग्राउंड वाहन। ग्राउंड वाहन जो मानव रहित है, तो ये है एक थीमिस एस्टोनिया द्वारा निर्मित मानव रहित ग्राउंड वाहन है। DRDO दक्ष, ये भी भारत द्वारा निर्मित बम निरोधक रोबोट है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं तोपें, स्वचालित तोपें और अन्य तोपखाना। अब यहाँ पर भी वही तोपें हम पढ़ेंगे, वही तोपखाने के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय सेना प्रयोग कर रही है, ठीक है। पहला नंबर है इफमर्च 9K58 MBRL, ये रूस और भारत द्वारा निर्मित मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो 90 किलोमीटर रेंज वाली 30 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर है। इसकी मारक क्षमता है 90 किलोमीटर, ठीक है। 300 mm का एक रॉकेट लॉन्चर। चलिए दूसरा नंबर है पिनाका MBRL, भारत द्वारा निर्मित ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 2028 तक 22 रेजिमेंट पिनाका रॉकेट लॉन्चर बनाया जाएगा। पिनाका वैसे भगवान शंकर जी के धनुष का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पिनाका है। रॉकेट लॉन्चर, मित्रों लॉन्चर का मतलब होता है जहाँ पे किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाए। एक प्रकार से जैसे आप लोग जो है रॉकेट आजकल दिवाली में छोड़ा लगाते हैं तो वहाँ पर बोतल में भर के उसको आप लोग लगाते हैं ना, तो इसी तरह जो है तो बोतल जो होता है उसका जो गति और दिशा प्रदान करता है उसको वो लॉन्चर होता है उसका। तो इस तरह रॉकेट जो होते हैं एक प्रकार की पाइप में, मोटी मोटी पाइपों में भरे रहते हैं, तो वो उसको दिशा प्रदान करता है किस दिशा में उनको छोड़ना है, ठीक है। तो वही जो पाइप होती है वही रॉकेट लॉन्चर होती है। इसी प्रकार वही जो बोतल होता है उस रॉकेट का लॉन्चर होता है जो हम लोग दीपावली के दिनों में आनंद लेने के लिए उसको हम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है BM-21, रूस एवं भारत द्वारा निर्मित मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो 81 mm 40 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, यानी 122 mm की ये एक प्रकार से पाइप में इसको जो है भरा जाता है, यही समझ लीजिए आप। K9 वज्र, ये भारत एवं दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित 155 mm कैलिबर स्वचालित हाबितजर तोप है। धनुष हाबितजर, ये क्या है, भारत द्वारा निर्मित 155 mm कैलिबर तोपखाना, हाबितजर तोपखाना। हाबितजर का मतलब होता है मित्रों भारी तोपखाना माना जाता है, ठीक है। लाइट तोपखाना, हाबितजर तोपखाना, ये तो लाइट जो है मतलब होता है हल्का, ये हाबितजर थोड़ा भारी तोपों में आते हैं, ठीक है। इनकी मारक क्षमता भी ज़्यादा होती है। अगला नंबर है BAE सिस्टम M777, ये भारत एवं ब्रिटेन द्वारा निर्मित 155 mm कैलिबर लाइट हाबितजर तोपखाना, इसे महिंद्रा डिफेंस द्वारा असेंबल किया गया। अगला है हॉबिट्स FH-77B, ये स्वीडन द्वारा निर्मित 155 mm हाबितजर तोपखाना है। अगला है M46 फारंग, भारत सोवियत संघ एवं इजराइल द्वारा निर्मित 130 mm 155 mm फील्ड गन है। फील्ड गन का मतलब भी होता है मित्रों तोप ही है। OFB इंडियन फील्ड गन MK123, भारत द्वारा निर्मित 105 mm फील्ड गन है ये। इसमें आप देख सकते हैं जो चित्र हमें मिल पाए हैं मित्रों, इसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वायु रक्षा। वायु रक्षा क्या है, इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी रक्षा वाहन PDV MK-2, ये भारत द्वारा निर्मित 100 वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंटी सैटेलाइट हथियार है। इसकी गति 10 किलोमीटर पर सेकेंड है। 1200 किलोमीटर तक गतिमान लक्ष्य को गिराने में ये हथियार सक्षम है, ठीक है। यानी वायु रक्षा का मतलब होता है कि
ऐसे कोई हथियार जो वायु में उड़ने वाले को गिरा सके। एक प्रकार से तोपे मान सकते हैं हम इसको, ठीक है, मिसाइल मान सकते हैं। तोपे क्या है, ये मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र जिसे हम कहते हैं। तोपे तो वहाँ तक पहली बात पहुँचेंगी नहीं। चलिए, ये 1200 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। अगला है पृथ्वी रक्षा वाहन पीडीवी। भारत द्वारा निर्मित एक्फो वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। 150 किलोमीटर के ऊपर के लक्ष्य को रोक सकती है। तीसरा नंबर उन्नत वायु रक्षा एएडी भारत द्वारा निर्मित एंडो वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ये। चौथा नंबर है पृथ्वी वायु रक्षा पीएडी भारत द्वारा निर्मित एक्फो वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 80 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को रोकने में सक्षम है। अगला है F400 ट्रायम्फ। F400 मित्रों वही है, आप देख सकते हैं, वही 400 जो है रूस से हमने खरीदा था। बाकी ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी वगैरह वही है जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का एक संस्करण है। हम लोग पृथ्वी मिसाइल के बारे में सुने हैं ना, तो उसकी जो मारक क्षमता है उसी को अपनी ज़रूरत के अनुसार, उसकी जो है मारक क्षमता के अनुसार उसका जो नया रूप विकसित किया गया है तो वही है। उसको इसलिए अलग अलग थोड़ा सा नाम पृथ्वी तो जोड़ दिया गया है, पृथ्वी सीरीज की है, बाकी उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है। अलग नाम क्या, एक अलग रूप ही दे दिया जाता है पृथ्वी सीरीज की ही, ठीक है। तो ये 400 ट्रायम्फ जो है वही है जो रूस से हमने निर्मित किया था, सॉरी रूस द्वारा निर्मित लंबी दूरी की फतह से फतह पर मार करने वाले सक्षम मिसाइल है। जो भारत में 5 रेजिमेंट होंगे, कुल 80 लॉन्चर होंगे, ठीक है। अगला है बराक 8 MRSAM भारत और इजराइल द्वारा प्रयोग की जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। वायुसेना के लिए 18 स्क्वाड्रन, कुल 40 लॉन्चर होंगे। आकाश प्रक्षेपास्त्र भी भारत का ही, आप जानते ही हैं। ये भारत द्वारा निर्मित मध्यम दूरी की फतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। स्पाइडर क्या है, इजराइल द्वारा निर्मित वायु रक्षा प्रणाली है, इसका भी भारतीय सेना प्रयोग करेगी। QRFAM भारत द्वारा निर्मित कम दूरी की फतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है ये। F6 सोवियत संघ द्वारा निर्मित फतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। F124 यानी ये सीरीज जितनी भी है मित्रों सब समझ लीजिए सोवियत संघ की है। F124 125 FA3 गोवा सोवियत संघ द्वारा निर्मित फतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 12 नंबर पे है 9K33 ओफा, ये F8 छिपकली भी इसको कहा जाता है। ये सोवियत संघ द्वारा निर्मित फतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली। 9K35 स्ट्रेला, FA30 गोफर भी कहा जाता है। यह मिसाइल संघ द्वारा निर्मित फतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सोवियत संघ द्वारा निर्मित है, ठीक है। FAIM-92 स्टिंगर अमेरिका द्वारा निर्मित यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी मानव इसको अपने कंधे पर रखकर भी इस प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग कर सकता है। यह स्ट्रिंगर मिसाइल है, ठीक है। अगला है 9K38 इग्ला FA18, ये रूस द्वारा निर्मित मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी मानव के कंधे पर रखकर इस प्रक्षेपास्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूस द्वारा निर्मित हो, स्टिंगर जो है ये अमेरिका द्वारा निर्मित, इसका भी भारतीय सेना प्रयोग करेगी। प्रयोग यानी भारतीय सेना में प्रयोग होगा जब कभी लड़ाई होगी तो, ठीक है मित्रों। इसमें प्रयोग किए गए चित्र इस प्रकार हैं, जैसे 1 2 3 4 जो नहीं मिला है वो खाना खाली है मित्रों, बाकी तो जो भी मिला है वो इसमें हमने शामिल करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मिसाइल सिस्टम हमारे, यानी प्रक्षेपास्त्र सिस्टम। एंटी गाइडेड मिसाइल स्पाइक LR2 इजराइल द्वारा निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने इसे Mi-17 हेलीकॉप्टरों पर तैनात किया है। 9M113 कॉन्कोर, MA-85 स्पेड्रेल, यह भी भारत एवं रूस द्वारा निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का लाइसेंस को इसका जो है लाइसेंस मिल चुका है रूस की तरफ से, अब यहीं पर निर्मित किया जाएगा। मिलान 2T भारत एवं फ्रांस द्वारा निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड को इसका लाइसेंस प्राप्त है। 9M119 AT-11 स्पिनर, यह भारत एवं रूस द्वारा निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 9M133 कार्नेट AT-14 स्प्रिगन, ये भी रूस द्वारा निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला है 9M120 अटका B-80 स्पाइरल 2,
रूस द्वारा निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। अगला है ध्रुवास्त्र, ये भारत द्वारा निर्मित हवा से जमीन पर मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। MPATGM, ये भारत द्वारा निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यानी मैन पोर्टेबल का मतलब ही आप समझ लीजिए मानव स्वयं अपने हाथों से इस प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग कर सकता है। समूह मिसाइल, ये भारत द्वारा नवनिर्मित की जाने वाली तोप से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसका भी चित्र हमने देख सकते हैं मित्रों, जो भी मिला है हमने शामिल किया है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें। ब्रह्मोस, भारत एवं रूस के सहयोग से निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज जो है 290 से 700 किलोमीटर है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की श्रेणी में आती है। दूसरा नंबर है निर्भय, ये भारत द्वारा निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 1000 से 1500 किलोमीटर है। अगला नंबर है शौर्य, ये भारत द्वारा निर्मित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। 4 नंबर पृथ्वी द्वितीय, ये भारत द्वारा निर्मित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर है। अगला है अग्नि 1, 2, 3, 4 अग्नि सीरीज की है। ये भारत द्वारा निर्मित मध्यम लंबी अग्नि 4 के बैलिस्टिक सीरीज है। अग्नि 4 तक मित्रों जो है ये मध्यम है, पहले मध्यम है, फिर उसके बाद जो है लंबी दूरी वाली हैं। और अग्नि 5 आगे नंबर पे जो है ये है भारत के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM भी है। ठीक है, यहाँ हम इन चारों देखो कि उन कौन से 6 चित्रों को हमने शामिल किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 चित्र हो गए। अगला है हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर या मानव रहित जहाज, जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं। मित्रों ये वीडियो भी लंबा हो जा रहा है, अब इसको हम यहीं पर रोक कर आगे जो है हम आपको दोबारा बना के आपको बताएंगे। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।